अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बदर डार और आप देख रहे हैं गुजरांवाला का सबसे बड़ा सोशल मीडिया नेटवर्क जी फॉर गुजरांवाला। नाज़रीन, गुजरांवाला की तारीख़ बहुत पुरानी है, मगर मेरे शहर की ये बदकिस्मती रही कि इसकी तारीख़ को उस तरह कैमरे की आंख में नहीं समोया जा सका जैसा कि इसका हक़ था। नई नस्ल को उनके बाप दादा की सरज़मीन यानी गुजरांवाला के मुतल्लिक मालूमात देने और इस शहर की तारीख़ बताने के लिए जी फॉर गुजरांवाला मेरा शहर मेरा मोहल्ला के नाम से एक सिलसिले का आगाज़ कर रहा है। इस सिलसिले के हमारे जो पहले मेहमान हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी के कई अशरे इस शहर के मोहल्लों, बाज़ारों और गली कूचों में गुजारे हैं। गुजरांवाला कैसा था, इसकी सियासत क्या थी, इसकी सकाफ़त क्या थी, ये हम सुनते हैं उन्हीं से, उन्हीं की दास्तां, उनकी ज़ुबानी। तो आइए मिलते हैं सलमान खोखर एडवोकेट साहब से। मुझसे गुजरांवाला की बाकायदा तारीख़ का पूछें तो शायद ये किताबी शक्ल में बहुत मुश्किल हो। इसकी कुछ रवायात जो हैं वो सीना बसीना तो आ रही हैं, बाकायदा तौर पर सवाए एक जो सरकारी गज़ट होता था और जो अरसा हुआ, मेरा ख़्याल है कि मैंने गुज़श्ता 40 साल से वो गज़ट नहीं देखा। गज़ट ही किसी शहर का, किसी ज़िले का आईना होता था। किताबें भी छपना बंद हो गई। अब मुझे से जो लोग हैं जिन्होंने इस शहर की इल्मी, अदबी, सियासी, सकाफ़ती, समाजी और बहुत बड़ी बड़ी तहरीकों में हिस्सा लिया हो, उसी तक आपको उसकी तारीख़ जो है मिलेगी, और वो भी जो मेरे जहन में होगी, किसी अखबार या किसी किताब के सफ़े पर आपको शायद ना मिले। मैं या कोई भी आदमी जब अपने शहर का ज़िक्र करता है तो उसकी खूबियाँ ही खूबियाँ होती हैं, जिनमें से अक्सर मुबालगा आ रही होती है। लेकिन ऐसा भी नहीं है, हर आदमी को शहर छोटा हो या बड़ा हो उससे उल्फत होती है। अब मुझे नहीं पता ये दिल्ली के बारे में किसका शेर है, इस वक्त शायर का नाम याद नहीं आ रहा, कि दिल्ली के तनक ऊँचे मुसव्विर का कलम थे, जो शक्ल नज़र आई तस्वीर नज़र आई। गुजरांवाला में मजमूई तौर पर आपको जो शक्ल नज़र आएगी वो तकरीबन तस्वीर ही नज़र आएगी। उसकी वजह उसकी ये है कि यहाँ पर साल हा साल से, 50 साल से तो ज़्यादा अरसा मुझे देखते हुए हो गया, लोगों की सरगर्मियाँ जिन्हें आप सेहतमंदाना सरगर्मियों में शुमार करते हैं वो ज़्यादातर शुमार की जाती हैं। आज भी रिपोर्ट ये कहती है कि गुजरांवाला में मनशियात का इस्तेमाल दूसरे शहरों से कम है। यहाँ के लोगों में खाने पीने का शौक़ ज़्यादा है, यहाँ के लोगों में कसरत का और वर्जिश का शौक़ ज़्यादा है, बॉडी बिल्डिंग का शौक़ ज़्यादा है, और इसी तरह की स्पोर्ट्स और सेहतमंदाना सरगर्मियों में आगे बढ़ने का शौक़ दूसरे शहरों की निस्बत ज़्यादा है। लेकिन इससे ये नतीजा हम अखज़ नहीं कर सकते कि गुजरांवाला सिर्फ पहलवानों का शहर है। गुजरांवाला एक बहुत बड़ा शहर है और इसमें बहुत बहुत पहलवान हुए। मैंने जिनका नाम सुना गुजरांवाला के पहलवानों में, उनमें रहीम बख्श पहलवान सुल्तानी वाले का नाम सुना। हाँ, अलबत्ता उनके बारे में तारीख़ में ये पढ़ने को मिला कि जहाँ पर उनकी हवेली है, ये जो ख्याली दरवाज़ा, उसके करीब, ये मैंने तारीख़ पढ़ी है कि ख्याली दरवाज़ा के पीछे अंदर की तरफ आप जाएं तो इस वक्त जब वहाँ पर जो कारी यासीन साहब की मस्जिद है, जिसे उर्फ़ आम में अन्या वाली मस्जिद भी कहते हैं, ये कोठी बुनियादी तौर पर सरदार हरी सिंह नलवा की थी, जो काबल के गवर्नर थे। हरी सिंह नलवा सुल्तानी वाला के बाप सुल्तान पहलवान को लेकर गुजरांवाला आए, उन्हें हवेली अलाट की और सुल्तान पहलवान के बेटे
रहीम बख्श का नाम सुल्तानी वाला उनके बाप की निस्बत की वजह से लक़ब के तौर पर एक शक्ल इख्तियार कर गया। फिर उस वक़्त तो अखाड़े जाने का तकरीबन आम ही रिवाज था। बड़े लोग आते थे अखाड़ों में, देखते थे। हमारे वक्त के पहलवानों में बशीरा तेली, ज़िया पहलवान, असमत पहलवान, और फिर आखिर में जो फातेह आया, जो रुस्तम आया गुजरांवाला में, वो था गोगा गुजरांवालिया। लेकिन महज ये जो है ये सिर्फ पहलवानों तक महदूद नहीं है। गुजरांवाला आप किसी भी हिसाब से ले लें। चले मैं एक सियासी कारकुन हूँ, मैं सियासत का जिक्र करता हूँ। सियासत में जो बड़ा नाम हमारे शहर में गिना गया वो साबिक़ गवर्नर जस्टिस दीन मोहम्मद का था। जस्टिस दीन मोहम्मद कायदे आज़म के बहुत पसंदीदा और ख़ासकर उनके पंजाब बाउंड्री कमीशन के मामलात में निगरान थे। शेख दीन मोहम्मद साहब का ये एज़ाज़ कि वो चीफ जस्टिस रहे सिंध हाई कोर्ट के अपनी जगह, फिर उनका ये एज़ाज़ कि वो सिंध के गवर्नर रहे, ये एज़ाज़ भी उनका अपनी जगह। लेकिन मेरे नज़दीक सबसे बड़ा ये एज़ाज़ है कि वो बाउंड्री कमीशन के मेंबर रहे जो कायदे-ए-आज़म ने अपने ख़ास बंदों पर मुश्तमिल की तैयार की थी। सियासत में यहाँ पर बड़े बड़े नाम थे, बड़े बड़े मार्के तय हुए, जहाँ पर बड़े मार्के सर अंजाम दिए गए। हुसैन शहीद सोहरवर्दी पाकिस्तान की सियासत का वो नाम है जो नाकाबिल फरामोश है। लेकिन मैं इसको मार्का तो नहीं कहूँगा, इस पर मैं शर्मसार भी हूँ कि जब गुजरांवाला में हुसैन शहीद सोहरवर्दी और बंगला बंधु शेख मुजीबुर रहमान आए तो गुजरांवाला के पुराने रेलवे स्टेशन पर, इस वक्त जो है ये नहीं, जो गुजरांवाला टाउन रेलवे स्टेशन था जो शहर के अंदर था, वहाँ पर कुछ लोगों ने हुसैन शहीद सोहरवर्दी साहब की ट्रेन पर पथराव किया, ईंटें मारी, और यहाँ तक कि जब सोहरवर्दी साहब और ख्वाजा मुजीबर और शेख मुजीबर रहमान मुकामी अवामी लीग के सदर ख्वाजा सदीकुल हसन के घर वाक़या सैले टाउन गए तो वहाँ भी वो लोग जा पहुँचे जिनको उस वक़्त की हुकूमत की शीबात थी। और आप अंदाज़ा करें कि नारे क्या लगा रहे थे वो, हुसैन शहीद सोहरवर्दी मुर्दाबाद, SHO जिंदाबाद। तो गोया क्लियर कट ये तो SHO ने इंतज़ाम किया था कि एक पाकिस्तान का एक अजीम लीडर, और मैं समझता हूँ और नहायत दयानतदारी से समझता हूँ कि इस मुल्क में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बाद जो सबसे बड़ा लीडर आया वो हुसैन शहीद सोहरवर्दी थे। और फिर ख्वाजा सदीकुल हसन के बाद उन्होंने उनके घर भी पथराव किया। और आपको पता है ख्वाजा सदीकुल हसन कौन थे? ख्वाजा सदीकुल हसन मरहूम गुजरांवाला की सियासत का एक बड़ा अहम बाब थे। ख्वाजा साहब वो आदमी थे जिन्होंने पाकिस्तान बनने से पहले अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर, अंग्रेज डिप्टी कमिश्नर की कोठी पर पाकिस्तान का झंडा लहराया, और पाकिस्तान आने के बाद अयूब खान के ज़माने में उनको शाही किले में अज़ियतें दी गई, उनको बहुत तशद्दुद का निशाना बनाया। एक रवायत ये भी है कि ख्वाजा साहब उससे कुछ बीमार भी हो गए, जिससे वो एक तवील अरसा तक उस बीमारी से लड़ते रहे। ख्वाजा सदीकुल हसन थे, फिर मातरे मिन्नत भी आकर उनके गाड़ी रहायश पजीर हुई जब वो अपने इंतखाबी जलसे से खिताब करने के लिए गुजरांवाला तशरीफ़ लाई, तो वो भी ख्वाजा सदीकुल हसन साहब के घर ठहरी। शेख मुजीबुर रहमान भी वहाँ ठहरते थे, हुसैन शहीद सोहरवर्दी भी वहाँ ठहरते थे। और उसके अलावा सियासी तौर पर हमारे शहर में, अगर आप शहर की हदूद से आप बाहर निकल जाएं और देहाती इलाकों में चले जाएं तो सलाउद्दीन चट्ठा एक बहुत बड़ा नाम था। हामिद चट्ठा के वालिद, मैं उनसे नहीं मिला, नहीं उनको देखा। चौधरी हामिद नासिर चट्ठा के साथ मेरा ताल्लुक़ है। मैं 1977 में 6 माह के लिए उनके साथ डिस्ट्रिक्ट जेल जंग में मुक़य्यद भी रहा हूँ। राजा खलीकुल्ला के आबा अजदाद वज़ीराबाद से राजा अब्दुल्ला खान, इस शहर की सियासत में उनका भी बड़ा नाम था। एक और ज़ाविये से अगर आप देखें, इससे किसी की बेजा मुखालफत मकसूद नहीं है। हमारे शहर में इब्तदाई तौर पर
ये जो बड़े बड़े लोग पैदा हुए सियासत के मैदान में, इनको आप एक तरफ रखते हैं। इनके अलावा हमारे शहर में सबसे ज़्यादा उस वक़्त जो दौलत थी वो खोखर फैमिली के पास थी। गुजरांवाला में उस वक़्त सबसे अमीर तरीन आदमी सेठ अब्दुल्ला थे। सेठ अब्दुल्ला के बाद फिर क्लाइमैक्स इंडस्ट्री, ये नीत साहब, अजीज साहब, खुर्शीद साहब, फिर HM अब्दुल्ला के वाले बाबू अब्दुल खोखर साहब, अब अयूबुल हसन खोखर साहब, और अनवर इंडस्ट्री वाले मियां रफ़ीक अनवर साहब। इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा जो थी उस वक्त वो पंखा साजी की हो, मासवाए सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट और स्पोर्ट्स गुड्स के, बाकी छोटी बड़ी जितनी भी इंडस्ट्री थी उसका मरकज़ व महवर गुजरांवाला ही था। शुगर मिल के लिए सबसे बेहतरीन मशीनरी लोग गुजरांवाला से क्रिसेंट एंड स्टार से वो खरीदते थे। और क्रिसेंट एंड स्टार से मुझे याद आ गया, उनके मालिक थे मियां शफी साहब, जिन्हें चीफ साहब भी कहा जाता है। मियां शफी साहब, मैं उस वक्त पढ़ता था गवर्नमेंट कॉलेज या 3rd ईयर में होऊंगा या 4th ईयर में ज़्यादा से ज़्यादा। तो मियां शफी साहब ने हमें उस वक्त एक माकूल रकम दी मुशायरा करवाने के लिए, जिसमें हम बज़्म नामूस कलम के लिए जनाब एहसान दानिश को लाहौर से लेकर आए। मियां शफी साहब बहुत इल्म परवर आदमी थे, बहुत इल्म अदब की खिदमत करते थे, खुद भी बहुत साहब इल्म आदमी थे। शायर नहीं थे, शायरी का उन्हें कोई शौक़ इस हद तक ज़रूर था कि अच्छा शेर सुनते थे, अच्छे शेर की तारीफ़ करते थे, खुद शायर नहीं थे। मियां मीर साहब थे, जिनके वो आगे जिनको पैलेस सनमा के करीब बहुत बड़ी कोठी है, वो शहर के रऊसा में थे। अभी मैं आपको शहर के रऊसा के नाम क्यों बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि उस वक़्त जो शहर के रऊसा थे या जो कोई भी अमीर आदमी होता था वो किसी हराम तरीके से अमीर नहीं होता था। शहर के रऊसा ने कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की होती थी। शहर के रऊसा जेन्युइन थे, गलत तरीके से किसी ने भी दौलत इकट्ठी नहीं की होती थी। वो सेठ अब्दुल्ला हों, वो मियां मीर साहब हों, वो अनवर इंडस्ट्री वाले हों, वो क्लाइमैक्स वाले हों, वो कोई भी वो HM अब्दुल्ला वाले हों, सब रऊसा इस लिहाज से साफ सुथरे थे कि ना तो वो टैक्स चोरी करते थे और ना मनी लॉन्ड्रिंग करते थे। वो तस्वर ही नहीं था मनी लॉन्ड्रिंग का। वहाँ उस वक्त तो शहर में आम लॉन्ड्रिंग नहीं थी, मनी लॉन्ड्रिंग का क्या आप जिक्र कर रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग नहीं थी। शहर था पहले ये गुजरांवाला लाहौर डिवीजन में था, उसके बाद गालबन 1984 में ये एक गुजरांवाला खुद डिवीजन बन गया। और इस वक्त भी हालांकि इसे लाहौर से काट कर बनाया गया है, फिर भी ये इस वक्त भी पाकिस्तान का सबसे बड़ा डिवीजन है। इसके 6 अजला हैं, पूरे पाकिस्तान के किसी डिवीजन के 6 अजला नहीं है। गुजरांवाला शहर, आज की नस्ल ने वो शहर नहीं देखा। आज की नस्ल उस लिहाज से बेचारी बड़ी बदकिस्मत रही, जो गुजरांवाला हमने देख लिया गुजरांवाला वो नहीं देख सकेंगे। सियालकोटी गेट उस वक़्त भी गुजरांवाला का चेल्सी था, सियालकोटी गेट आज भी गुजरांवाला का चेल्सी है। अब ख्वाबों का मरकज सियालकोटी गेट क्यों है? सियालकोटी गेट ख्वाबों का मरकज इसलिए है कि अफयून का परमिट होल्डर जो था, जिसे अफयून का ठेकेदार कहते थे, उसकी दुकान भी सियालकोटी दरवाजे के अंदर थी। भंग ओढ़कर बेचने वाले की दुकान भी सियालकोटी दरवाजे के अंदर थी, और अल्कोहल बेचने वाले की दुकान, उनका ठेका भी सियालकोटी दरवाजे के अंदर था। तो इन सब के बाद जो सबसे पहली तलब होती थी किसी की, उसके लिए पूरा करने के लिए एक लौरिया मछली वाला और दूसरा रखा टिकियाँ वाला। उसकी वजह से ये सियालकोटी गेट एक बहुत बड़ा मरकज बन गया, शहर की सकाफत का की एक पहचान बन गया। उसके बिल्कुल सामने गुजरांवाले की सकाफत का एक और बहुत बड़ा मरकज था, निशात सिनेमा।
वो बाद में पता चला कि सरकारी ज़मीन पे बना हुआ है, इसलिए उसको गिरा दिया गया। लेकिन एक बात है कि गुजरांवाला में 2 सिनेमा हाउसेस, निशात सिनेमा और कश्मीर माल, ये शहर की सकाफत का मरकज़ होते थे। रेस्टोरेंट कोई नहीं होता था शहर में, जो कुछ भी होता था किसी के मिलने मिलाने के लिए 2-3 जगह होती थी, जिनमें सबसे नुमाया जगह जो है वो रेलवे स्टेशन पर टी रूम था। लेकिन टी रूम में मखसूस किस्म के लोग आते थे, वकला, बैंकर्स, इंश्योरेंस कंपनियों वाले और दीगर इस तरह के पढ़े लिखे लोग ज़्यादा वहाँ पर आते थे। एक ड्रीम लैंड होटल था। शहर के जो कारोबारी तबके हैं उनका आना जाना ड्रीम लैंड होटल में, वो भी जीटी रोड पर इसके सामने था, वहाँ होता। लतीफ़ डार साहब थे, अल्लाह उन्हें करवट जन्नत नसीब करे। वो शेर व अदब के अलावा वो मौसीकी और रक्स के उनकी एक तंजीम होती थी। अब मुझे नाम उसका याद नहीं आ रहा, लेकिन वो सफीना होटल में उनका दफ्तर होता था। और अल ख़याम अकेडमी याद आ गया, अल ख़याम अकेडमी था। शेर व अदब के हवाले से एक बात का जो है ना कि मौलाना ज़फ़र अली ख़ान से बड़ा शायर, उनसे बड़ा सहाफ़ी, उनसे बड़ा सियासतदान शायद ही इस बरसगीर में को पैदा हुआ हो। वो इतनी खूबियों का कवाम, इतनी खूबियों का कुश्ता माने शायद ही किसी और शहर में जना हो जितना मौलाना ज़फ़र अली ख़ान थे। ये यहाँ से आप फिरोज़वाला जाएं, इसी रोड पर आगे छोटा, अब भी छोटा सा गांव है फिरोज़वाला, कोई इतना बड़ा नहीं हो गया। सहाफ़त का बानी, सहाफ़त के मेमारों में से एक मौलवी महबूब आलम साहब ने वहाँ से एक अखबार जारी किया जो वो 1 पैसे का बेचते थे, और फिर उसी अखबार को लेकर वो लाहौर गए और अनारकली की एक नुक्कड़ पर उन्होंने वही अखबार शुरू किया और उसी की कीमत, उसकी कीमत 1 पैसा ही रखी, और यहाँ तक मकबूल हुआ कि उस जगह का नाम पैसा अखबार पड़ गया। मौलवी महबूब आलम साहब का तल्लक फिरोज़वाला था। उससे थोड़ा इधर आ जाए शहर की तरफ तो तलवंडी मूसा खां है, इतना बड़ा शहर वहाँ हुआ। अब्दुल हमीद अदम रोमानी शायरी में और छोटी बहर की शायरी में अदम का कोई दूसरा मुकाबला नहीं कर सकता। फिर आज़ाद शायरी का इमाम नून मीम राशिद अलीपुर चट्ठा में, अहमदनगर इसके इर्दो गिर्द में वो पैदा हुए। शहर के अंदर अल्लामा गुलाम याकूब अनवर पंजाबी ज़ुबान के इमाम शायरों में थे। शायर, अदीब, सहाफ़ी, सियासतदान, इन सब को अगर इकट्ठा कर लिया जाए तो एक मौलाना ज़फ़र अली ख़ान बनता है। इसी शहर में सियासत के मैदान में इस्माइल ज़िया थे, 5 साल MP रहे और लोगों ने उन्हें साइकिल के अलावा किसी दूसरी सवारी पर नहीं देखा। एक अली मोहम्मद धारीवाल थे, MNA थे पीपल्स पार्टी के, सारी उम्र के लोगों ने उनको या पैदल या फिर साइकिल पे देखा। ये बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, ये बड़े बड़े गनमैन, ये बड़े बड़े गार्ड, ये रवाज नहीं था उस वक्त। उसमें एक और बात की तरफ आपकी मैं तवज्जो चाहूँगा कि हमारे शहर में एक ओलंपियन भी थे, फारूक भट्टी साहब, जिन्होंने ओलंपिक्स में हॉकी के खेल में ओलंपियन होने का एजाज़ हासिल किया और पाकिस्तान ओलंपिक चैंपियन बना। शहर का बाईपास जो है, इस वक्त जो आपको बाईपास रोड नज़र आती है, अब तो ये भी एक छोटी सी सड़क बन के रह गई है, छोटी सी। ये 80 के आगाज़ में बनी या 79 के लगभग से जो है ये सड़क बनी। वो खानों का जो है, अब जब रेस्टोरेंट्स की भरमार हुई तो पता ही नहीं चला कि ये खाना किस शहर का है, इस खाने के अज़ाए तरकीबी क्या है, इस खाने को बनाने वाला खुद कितना पाक साफ है। चंद लोग थे खाना पकाने वाले गुजरांवाला में, बेरीवाला चौक में थे, जीटी रोड पर मैंने जैसे पहले आपको बताया रखा तिक्का शाप था, और माजा मछली वाला था और लौरिया मछली वाला। गोदरा वाला अड्डा मैं उसका जिक्र करना भूल गया,
सियालकोटी दरवाज़ा, लाहौरी दरवाज़ा में कोई ऐसी कोई ख़ास बात नहीं थी, माँ सवाए इसके कि वहाँ पर देहातों से आने वाले लोग ख़रीदारी बहुत करते थे, क्योंकि उससे आगे फिर कपड़े की दुकानें, सुनारों की दुकानें, कसेरा बाज़ार और बूटों की दुकानें शुरू हो जाती थी। और ख़ास तौर पर जब शादी ब्याह का सीज़न आते थे तो उस वक़्त लोग कपड़े, जूतों और जेवरात की तलाश में, और कसेरे होते थे बर्तनों की खरीदारी के लिए, उनके पास आते थे। और बसें जो थी, बसें तो बिल्कुल शहर के अंदर से चलती थी। बसों के चलने का ये मंजर होता था, आप में से अगर किसी ने सियालकोटी दरवाज़ा देखा है तो यकीनन देखा होगा, सबने देखा होगा। अब तो इसकी सड़क जो है ये थोड़ी खुली हो गई है, बड़ी हो गई है, इसकी जो है चौड़ाई ज़्यादा हो गई है। उस वक़्त आप यूँ समझ लें, इस वक्त जितनी चौड़ाई है इससे आधी चौड़ाई होगी। और उस चौड़ाई में भी निशात सिनेमा की दीवार के साथ 10-15 मालशी होते थे, जो जहाँ शहर के अक्सर पहलवान भी और गैर पहलवान भी बस शौक से आ गए, कुर्सी पे बैठ गए और मेरे सर पे मालिश कर दो, कोई टांगे दबा रहा है बगैर थकावट के, ये कमाल की बात है। और वहाँ पर एक अजीब मंजर है। उसके साथ ही जो है ट्रांसपोर्ट चल रही है। लाहौर को जाने वाली बसें, फैसलाबाद से आकर पिंडी जाने वाली बसें सभी उसी रोड से गुजर रही हैं। और उसी के साथ जो है 3-4 दुकानें थी। गोंदरावाला अड्डा, जहाँ पर चाचे न्याजे का, न्यास का रेस्टोरेंट था और बहुत लाजवाब खाना बनाता था। हर आदमी का, हर पकवान बनाने वाले का, हर बावर्ची का एक मखसूस पकवान होता था। न्याज जो था वो गोश्त बड़ा अच्छा भूनता था। शौकत उसको कहते थे। शौका बहुत आला चने बनाता था। ऐसे चने अभी तक गुजरांवाला में माँ सोए जवेद चने के और किसी ने नहीं बनाया, लेकिन जवेद भी अभी तक शौकत से पीछे है। अल्लाह जन्नत नसीब करे। शौकत को भी इस दुनिया से गए हुए 10-15 साल हो गए। मैं आप सब से ये उम्मीद करता हूँ कि आपको ये गुजरांवाला की तारीख़ मुकम्मल तौर पर, जैसा कि मैंने पहले गुजारिश की थी, किसी भी शहर की बल्कि किसी गांव की भी कोई तारीख़ जो है, कोई लिखने बैठे वक्त चाहिए, कोई बयान करने बैठे तो फिर तो दास्तान गो होना चाहिए। जैसे दिल्ली के जामिया मस्जिद की सीढ़ियों पर दास्तान गो बैठते थे, एक जेब से अफयून का गोला निकाला, मुंह में डाला, थोड़ा सा दूध पिया और लोगों को दास्तानें सुनाकर मशहूर कर देते थे। ऐसी दास्तानें सुनाते थे अमरू यार की कि लोग समझते थे कि उनकी जेबें कट रही हैं। या तो कोई ऐसा दास्तान गो हो, अब वो दास्तान गो भी नहीं रहे। वरना किसी शहर, किसी इलाके, किसी गांव, किसी बस्ती, किसी कस्बे की दास्तान बयान करना बहुत बड़ा वक्त मांगता है। और ये प्रॉब्लम होता है, मसला ये है कि मीडिया पर इतना वक्त नहीं होता। फिर आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी।